मान लीजिए आप एक ईमानदार आईएएस ऑफिसर हैं। आपको रिश्वत लेना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर एक इंसान आया, उसने आपको अपनी फाइल दी और उस फाइल के अंदर चुपके से कुछ पैसे रख दिए। अब बाद में जो आपने फाइल खोली, आपने देखा उसके अंदर पैसे रखे हुए थे। अब ऐसे केस में क्या करना चाहिए? काफी सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमने तो रिश्वत मांगी नहीं थी, अगर उसने दे दी तो क्या ये भी गलत है? देखो, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा रूल्स के ऊपर। एक तो है हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 और उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल 1968 आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिश्वत को एक्सेप्ट करना या फिर चुप रहना उसके बारे में, ये भी अपने आप में क्राइम माना जा सकता है। तो यानी कि अगर मान लीजिए आपने सोचा कि चलो मैं एक काम करता हूं, उस बंदे को पैसे वापस कर देता हूं और चुपचाप बैठता हूं, ये भी हो सकता है क्राइम आपके अगेंस्ट जो है जाए। तो ऐसे केस में हम कर क्या सकते हैं? देखो, इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसेस मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहली चीज कि अगर कभी भी ऐसा होता है तो उस केस में ना ही आपने वो पैसे को, जो रिश्वत है, उसको एक्सेप्ट करना है, ना ही उसमें आपको छूना है, कोई टच नहीं करना। तो करना क्या होगा? आपको डॉक्यूमेंटेशन रेडी करना है। डॉक्यूमेंटेशन मतलब प्रॉपर डिटेल्स उसकी आप यहाँ पे बनाएंगे। कितने समय घटना घटी, कौन इंसान था जो आया था, क्या कोई विटनेस था, गवाह था या नहीं था, हर एक चीज यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद आप अपने जो सुपीरियर्स हैं, जो भी आपका पर्टिकुलर आपका डिपार्टमेंट है, उसके सुपीरियर्स को आप यहाँ पे इन्फॉर्म करेंगे। अगर जरूरत लगती है तो विजिलेंस अथॉरिटीज को भी यहाँ पे आप इन्फॉर्म करेंगे कि ये पर्टिकुलर इंसिडेंट यहाँ पे हुआ है। फिर इसके साथ साथ आप जो एविडेंस है उसको सिक्योर करोगे। पैसों को आपने टच बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि हो सकता है उन पैसों पे फिंगरप्रिंट्स हो, तो आप इंश्योर करना चाहते हैं कि फिंगरप्रिंट्स के माध्यम से हम उस पर्सन तक पहुंच पाएं। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एविडेंस को सिक्योर करें। एंड सिमिलरली जो भी आगे जाके आपकी जो केस होगा उसके साथ आप प्रोसीड करेंगे बेस्ड ऑन द मेरिट एंड जो भी डिपार्टमेंट का ओवरऑल प्रोसीजर होगा। अगर आप इस तरह से प्रोसीड करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको फिर कोई डरने की बात नहीं है। देखो, रिश्वत लेना अपने आप में बहुत ही बड़ा क्राइम है एंड बीइंग एन ऑनेस्ट आईएएस ऑफिसर हम सब आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर इंडिया में करप्शन होती क्यों है? देखो, करप्शन का भी एक प्रोसेस है। स्टार्टिंग में क्या होता है, कुछ लोग इनिशियली डिविएट करते हैं, कुछ लोग स्टार्टिंग में रिश्वत लेना स्टार्ट करते हैं, पर धीरे धीरे ये चीज रैशनलाइज होने लग जाती है। रैशनलाइज का मतलब लोग सोचते हैं कि चलो इनकी सैलरी कम है तो ठीक है रिश्वत लेना, प्रोसेस स्लो है, उसको तेज करने के लिए सैलरी के अलावा कुछ रिश्वत भी ली जा सकती है। तो लोगों के दिमाग में चीज आने लग जाती है, फिर लोग एक्सेप्ट करने लग जाते हैं इस चीज को, और ये फिर पूरे पूरे इंस्टीट्यूशन लेवल के ऊपर होने लग जाता है। हर चीज का कहीं ना कहीं रेट बन जाता है कि अच्छा पासपोर्ट बनवाना है तो इतने पैसे, ये डॉक्यूमेंट बनाना है तो इतने पैसे, और इस तरह से कहीं ना कहीं हम करप्शन को नॉर्मलाइज कर देते हैं। हमें लगता है कि ठीक है यार, जो चलता है वो चलता ही है, इसीलिए सिस्टम को तेज करने के लिए ये चीज करी जा रही है। और जब ये माइंडसेट आ जाता है फिर यहाँ पे करप्शन को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है।